हेलो, दिस इज़ समथिंग न्यू। क्या आप सबको पता है कि आपका आंतरिक सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हम बाहर के शत्रु और मित्रों को तो पहचानते हैं उनके व्यवहार के हिसाब से, पर आपको पता है कि कुछ चीज़ें आपके अंदर बैठी हुई हैं और वो आपके लिए एज अ फ्रेंड नहीं काम कर रही हैं, एज अ एनिमी काम कर रही हैं। और उनमें से एक चीज़ है जो कि है डर। आपके अंदर व्याप्त भय, आपके अंदर व्याप्त बेबुनियाद सुरक्षा की भावना, जो आपका सबसे बड़ा आंतरिक शत्रु है। मेरे हिसाब से डर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, अगर वो गलत जगह पे डर रहा है। क्योंकि देखा गया है कि जब भी कोई गलत काम करता है, जब भी कोई चोरी छिपे कोई ऐसा काम करता है, तो वो उसके पीछे कोई ना कोई डर छिपा हुआ होता है। क्योंकि हमारे समाज को गलतियाँ सामने से एक्सेप्ट करना आता ही नहीं है। हमारा समाज गलतियों को केवल गलतियों की तरह देखता है। हमारा समाज गलतियों को प्रोसेस का एक हिस्सा मानता ही नहीं है। जहाँ किसी ने गलती करी एक बार और उसको तो हेय दृष्टि से देखने लगते हैं कि ये इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, उसने ऐसा किया था और वो कर नहीं पाया। लोग हंसने लगते हैं, लोग चार बातें सुनाने लगते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम ना कर पाओगे। और कुछ लोग इसी चीज़ को अपने अंदर बिठा लेते हैं और फिर वही चीज़ उनको कुछ भी नया करने से, कुछ भी अच्छा करने से रोकने लगती है। उस चीज़ का डर कि कहीं मैं दोबारा असफल हो गया, कहीं मैं दोबारा नहीं कर पाया या अगली बार नहीं कर पाया तो फिर मुझे वही बातें सुनने मिलेंगी। तो इस चीज़ का जो डर है, ये आपको कहीं ना कहीं एक नई कोशिश करने से, एक नई शुरुआत करने से आपको पीछे खींचती है। यही वो डर है जो आपको आपके डेवलपमेंट से, आपके कुछ अच्छा करने से आपको पीछे खींचती है। जबकि हम सबको पता होना चाहिए कि गलतियाँ करना, और अगर वो गलती सामने से हो रही है तो वो कार्य में प्रगति का एक हिस्सा है। वो गलतियाँ दिखाती हैं कि इंसान काम करना चाह रहा है। अब जब इंसान कोई कुछ काम ही नहीं करेगा तो उससे कोई गलती ही नहीं होगी। हमारे यहाँ लोग अगर किसी इंसान से किसी काम को लेके कोई गलती हुई है, या वो पहली बार में सफल नहीं हुआ है, या दूसरी बार में सफल नहीं हुआ है, या तीसरी बार में सफल नहीं हुआ है, तो लोग उसको निकम्मा समझ लेते हैं और पहली बार से ही उसको उपेक्षित महसूस कराने लगते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं बार बार कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, हो जाएगा। और नहीं भी अगर होता है तो हर इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बना है, कोशिश तो कर ही रहा है ना वो। और इसी उपेक्षा के डर से बहुत सारे लोग, ये उपेक्षा का जो डर है, इसके ही डर से बहुत सारे लोग काम करना ही छोड़ देते हैं। वो कुछ नया ट्राई करने से ही खुद को वंचित कर देते हैं कि मुझसे ना हो पाएगा, फिर लोग चार बातें बनाएंगे। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो खुद को कुछ भी नया करने से, कुछ भी अच्छा करने से, अपने आप को एक नए तरीके से जानने से, अपनी क्षमताओं को नई नई जगहों पर उपयोग करने से इसलिए वंचित कर लेते हैं। कभी समाज में उपेक्षित ना महसूस होने के डर से, कभी अपमान के डर से, कभी धन की असुरक्षा के डर से, कभी खुद की असुरक्षा के डर से। पता नहीं ऐसे कितने डर हैं जिनसे लोग खुद को वंचित कर लेते हैं कुछ भी करने से। अपने आप को जान ही नहीं पाते वो, क्योंकि उन्हें हर बार लगता है हम कुछ नया करेंगे, हम कुछ शुरू करेंगे, और अगर मैं असफल नहीं हुआ
या उसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो लोग उपेक्षा के डर से न जाने कितने नए विचारों से, कितने नए अवसरों से, कितने नए जीवन के आयामों से खुद को वंचित कर देते हैं और एक तरह की विचारधारा में ही बनकर खुद का एक बंधा हुआ सा जीवन बिताने में मजबूर हो जाते हैं। या फिर कोई एक कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं इतने में ही संतुष्ट हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, इतना मैं कर पा रहा हूँ, इतने में मुझे कोई उपेक्षित महसूस नहीं करा रहा है, कोई अपमान नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की असुरक्षा नहीं है। तो लोग खुद को उसी कंफर्ट जोन में डाल के पूरा जीवन यापन कर देते। पता नहीं कितनी इच्छाएं, अपनी कितने अवसर अपने हाथ से जाने देते हैं, केवल कुछ डरों के कारण, कुछ तरह के आंतरिक असुरक्षा के कारण, कुछ तरह के भय के कारण। किस चीज़ का भय? डर केवल उन चीज़ों से होना चाहिए जो मानवता के विरुद्ध कार्य करती हों। उन भावनाओं से, उन कामों से डर आपको होना चाहिए जो इंसानों के लिए हानिकारक हों, जो आपके काम जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हों, दूसरों को किसी तरह की हानि पहुंचाते हों, उन कामों से केवल डर होना चाहिए। बाकी आपके निजी जीवन के काम हैं जो आप खुद को और बेहतर जानने में और बेहतर बनाने में कर रहे हैं, उनसे आपको किसी प्रकार का डर, भय, संकोच, शर्म नहीं होना चाहिए। डर शब्द केवल और केवल मानव इंसानों के लिए अहितकारी काम करने के लिए ही केवल डर शब्द आपके अंदर होना चाहिए। डर केवल होना चाहिए कि मैं या मेरे द्वारा किया गया कोई भी काम किसी दूसरे इंसान या किसी दूसरे जीव को, किसी दूसरी लाइफ को डिस्ट्रक्ट ना करे, उसे परेशान ना करे किसी तरह से। केवल वहाँ डर होना चाहिए। बाकी के कामों में डर केवल और केवल आपका शत्रु है।